जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए ज्योग्राफी 2025 11 मई 2025 का जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं आपके पेड क्लास के पीडीएफ के साथ आपको लेकर आ गए हैं, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो आपके जो सर के द्वारा जो करवाया जाते हैं उन्हीं का पीडीएफ के वो आपको करवा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे 11 मई 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण है। तो चलिए बने रहे हमारे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें मोस्ट टॉप प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एक रामबाणदायक होंगे। अगली प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो वो कौन सा पार्क हो जाएंगे? तो शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगली, चंद्र ग्रह कब होता है? तो चंद्र ग्रह जो होता है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी इधर है सूरज, इधर है चांद। जब सूरज और चांद के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी जब आ जाता है तब क्या लगता है? चंद्र ग्रह लगता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो तीनों में से कौन से एक महाद्वीप से गुजरता है? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे तीन का, वो हो जाएंगे अफ्रीका। अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और तीनों रेखा मकर रेखा तीनों रेखा गुजरता है। तो ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो अफ्रीका से भी प्रश्न बनते हैं। अफ्रीका से प्रश्न है कि अफ्रीका के जो प्रश्न बनते हैं वो आपका जो हो जाएंगे कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अफ्रीका। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। और नील नदी भी है अफ्रीका में। और आपका जो पूछा जाएगा ऑप्शन डी से कि दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अमेरिका में, इसमें एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे लंबी है। जो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज। जो कहाँ है? वो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में हो जाएंगे, याद रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत है। कौन? रॉकी पर्वत। कौन? कहाँ? उत्तरी अमेरिका में कौन पर्वत? रॉकी पर्वत है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन लगाता है वो कौन सा ग्रह है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो 88 दिन लगाता है एक चक्कर काटने में? ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 का ऑप्शन बुध हो जाएंगे। कौन? बुध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो 88 दिन लगाते हैं सूर्य की परिक्रमा में। तो बुध जो है दोस्तों वो सबसे छोटा ग्रह है। कौन है सबसे छोटा ग्रह? कौन है? वो बुध है, याद रखिएगा। ग्रम ग्रह जो है दोस्तों वो किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ग्रम ग्रह किसको? शुक्र को। और कहेंगे शाम का तारा किसका? शाम का तारा। और कहेंगे भोर का तारा, तो वो किसे कहा जाता है? वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखिएगा। आपका ये मंगल है जो ये लाल ग्रह है। कौन ग्रह है? लाल ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है 5 का। अगली प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो कौन से लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? वो हो जाएंगे 5 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी। कौन? डक्कन मार्ग पैसेज। डक्कन मार्ग पैसेज, ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा राज्य है जहाँ बाघों की संख्या अधिक है? वो आपका हो जाएंगे कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका वनों का विस्तार क्या है? अधिक है, याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न इसके लिए लंबान प्रश्न है। यानी वनों वाला राज्य कौन है सबसे अधिक? तो वो भी मध्य प्रदेश हो जाएंगे। और आपके जो ऑप्शन डी जो है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आपका क्या है? तो सुंदरवन। कौन? सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, जो डेल्टा भी निर्मित करते हैं
और आपका जो अगली प्रश्न है, तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु से प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि अगस्त मलाई नेशनल पार्क कहाँ है। अगस्त मलाई नेशनल पार्क वो कहाँ पर स्थित है, आपका तमिलनाडु हो जाएंगे। और आपका जो पूछेंगे श्री सोलम पार्क कहाँ है, वो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 7 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन, पेनिफिलिन। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र डैश में है। भारत का सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपका सी का पश्चिम बंगाल। यही पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं, गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन हो जाएंगे मेघालय में। कहाँ, मेघालय में। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो गारो खासी तंजिया जो है वो पहाड़ी जो वो कहाँ पर है, मेघालय में है, याद रख मेघालय में स्थित है। तो नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 10 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, भांगर का। क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम भांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तो अगली सवाल है 11 कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की दृष्टि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा मृदा कपास की दृष्टि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन रेंगून मृदा को। किसको, रेंगून मृदा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, चरखे की कताई मुख्य रूप से डैश बनाने के लिए की जाती है। चरखे की कताई किसके लिए बनाने के लिए की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे अगली सवाल है कि चरखे की कताई मुख्य रूप से डैश बनाने के लिए की जाती है, तो वो रेशो से सूत बनाने के लिए चरखे की इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी आपका अधिकतर जो पाया जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी की अधिकतर भंडार है। अगली प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन त्रिकूट जलप्रपात। अगली सवाल है, अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस राज्य में निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में उत्सव मनाया जाता है, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो 15 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, केरल में। कहाँ, केरल में। अगली है, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 16 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, कथकली। कथकली कहाँ का है, वो केरल का है, याद रखिएगा। अगली सवाल है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे
पादरी की हलावी, पादरी की हवेली, पादरी की जो हवेली है वो गिरजा घर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो मैंने 17 प्रश्न करवाए वो पॉलिटी ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।